फिर अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, अब जो सीमेंट बनाने की जो विधि है वो कौन कौन सी विधि है। तो सीमेंट बनाने की जो विधि है वो दो दो मेथड है। पहला है ड्राई प्रोसेस और दूसरा है वेट प्रोसेस। पहला क्या है, ड्राई प्रोसेस, और दूसरा क्या है, वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ड्राई प्रोसेस में क्या किया जाता है, सबसे पहले 65% कैलकेरियस रॉक चूनामयी पत्थर और 35% आर्जिलिशियस रॉक मृतिकामयी चट्टान को मिला करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है परिवर्तित कर लिया जाता है, चेंज कर लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर जो है उसे क्या करते हैं, पीस लेते हैं। ठीक है ना। तो 65% कैलकेरियस रॉक और 35% आर्जिलिशियस रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके और पीस लेते हैं। तो पिसाई करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि जो हमें पिसाई करने के बाद प्राप्त हुआ है उसे अब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करते हैं कि कौन सा जो है इंग्रेडिएंट कम है या ज्यादा है। तो अगर कम या ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे कि उसको निश्चित अनुपात में मिला करके, और जो अनुपात होगा पूरा उसको सही करके, और फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो टेस्ट के बाद जो है यदि किसी कंपोजिशन कहें या इंग्रेडिएंट कहें, अगर उसकी मात्रा कम या ज्यादा हुई तो हमें उसे पूर्ति कर देते हैं, या जितनी ज्यादा या कम है तो उसे हम वापस मिला देते हैं। ठीक है, इसे फिर क्या करते हैं, अब मिलाने के बाद रोटरी किल्न में 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाते हैं, उसे पकाते हैं। ठीक है, जलाना यानी कि पकाना। तो रोटरी किल्न होता है, एक भट्टी होती है, वो देखिए ऐसे सिलेंडर टाइप है, तो ऐसे ही रोटरी किल्न होती है। एक सिरा उठा रहता है और एक सिरा डाउन रहता है, और वो क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। ठीक है ना। और ये नीचे से आग, इस पे आग नीचे से जली होती है और ये रोटेट करती रहती है, और ऊपर से डाला जाता है जितना भी इंग्रेडिएंट है पीसा हुआ, ये ऊपर से डाला जाता है, और ये रोटेट करते करते नीचे आता जाता है और यहाँ से पक करके निकलता है। ठीक है, क्लिंकर हमें प्राप्त होता है। तो रोटरी किल्न है जो ड्राई प्रोसेस में 14 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे पकाया जाता है, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किल्न है, किल्न का मतलब होता है हिंदी में भट्टी। ठीक है ना, तो भट्टी आप लोग लिख लेंगे, किल्न का मतलब है भट्टी। अब फिर क्या करते हैं कि अब ये जो जल गया है तो हमें क्लिंकर प्राप्त होता है। ठीक है ना, जो जल के यहाँ से जो जल के निकला है उसे हम क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है, क्लिंकर कहते हैं, जो जलने के बाद प्राप्त हुआ है हमें। और क्लिंकर्स जो है लम्प या नूडल्स के रूप में होता है, जिसका डाया जो है 3 mm से 25 mm तक होता है। देखिए लम्प तो मैं जानता हूँ ढेला, और नूडल्स जो है आप जानते होंगे नूडल्स क्या होता है। तो ये जो क्लिंकर है वो लम्प या नूडल्स के रूप में रहेगा। और ये क्लिंकर है तो क्लिंकर का जो स्पेलिंग है सी होगा या के होगा, ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये लम्प या नूडल्स के रूप में होगा, और जो लम्प का या नूडल्स का जो डायमीटर होगा वो 3 mm से 25 mm तक वेरी करेगा। तो आप लोग देख लीजिए 3 mm मतलब कि बहुत छोटा सा, और 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर यानी कि इतना। तो इतने से लेकर के और इतने रोड़ी तक ये होगा, प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब जब ये क्लिंकर हमें प्राप्त हो गया है तो क्लिंकर को बाल मिल में गोल चक्की में जो है पीसते हैं, फिर उसके बाद से ट्यूब मिल में, ट्यूब चक्की में पीसते हैं, तो ये क्या होता है, सीमेंट मिल जाता है। ठीक है ना, तो जो क्लिंकर है पहले उसे हम बाल मिल में पीसेंगे, और फिर से उसके बाद जो प्राप्त होगा हमें, फिर उसे ट्यूब मिल में पिसाई करेंगे। तो जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सीमेंट, वही सीमेंट होगा। जो लास्ट वाला ट्यूब मिल में पीसने के बाद जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा, सीमेंट होगा। अब जो क्लिंकर है तो क्लिंकर को देखिए यहाँ पे हमने बाल मिल में पिसाई कर दी, तो जब हम ट्यूब मिल में पिसाई करेंगे तो उसी समय पिसाई करते समय हम क्या करेंगे कि जो जिप्सम होता है, जितनी जरूरत होती है, जितना उसका अनुपात चाहिए, उस अनुपात में हम ट्यूब मिल में पिसाई करते समय मिला देंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे कि जिप्सम को कब मिलाते हैं, तो ट्यूब मिल में पिसाई करते समय जिप्सम को मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अब देखिए वेट प्रोसेस देखते हैं। ठीक है,
अरे यार देखिए, वेट प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, कैलकेरियस रॉक और आर्जिलिसियस रॉक को 65% और 35% के अनुपात में मिला करके और वाश मिल में वेट ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जो कैलकेरियस रॉक है उसका जो मात्रा है वो 65% और जो आर्जिलिसियस रॉक है उसकी जो मात्रा है वो 35% होती है। और इसे हम वाश मिल में क्या करते हैं, पिसाई करते हैं, गीली पिसाई करते हैं। तो वाश मिल का मतलब है कि धावन चक्की, ठीक है ना, धावन चक्की हिंदी में इसे बोलते हैं। और वेट ग्राइंडिंग का मतलब है कि गीली पिसाई करते हैं। तो ये दोनों रहेंगे इंग्रेडिएंट और वाटर भी रहेगा, तो उसे सब मिला करके और उसे पिसाई कर देंगे। तो जो पीसने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, पीसने के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो उसे क्या करेंगे, उसे हम जो है स्लरी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे। और स्लरी में जो वाटर का मात्रा होगा, पानी, वो 20 से 25% होगा। स्लरी में जो वाटर होगा वो 20 से 25% होगा। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्लरी को कहाँ पे संग्रह करते हैं, तो स्लरी को साइलो में संग्रह करते हैं, ठीक है, साइलो में। सीमेंट जो होता है उसको भी साइलो में संग्रह करते हैं। अगर रिस्टोर करना हो तो, अगर सप्लाई करना हो तो कट्टे में भर करके और सप्लाई कर देते हैं। कट्टा मतलब बोरा, बोरिया में, तो बोरे में जो है सप्लाई कर देते हैं 50 kg के पैक में, ठीक है। अगर कहीं पे ज्यादा मात्रा में सप्लाई करना होता है तो वहीं वो जो एक ट्रक होता है उस वाले में सप्लाई करते हैं। तो जो स्लरी है, स्लरी को कंप्रेस्ड एयर के साथ जो है रोटरी किल में 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ड्राई प्रोसेस में 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने पकाया, और वेट प्रोसेस में 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर की बात हो रही है। तो कंप्रेस्ड एयर का मतलब वही होगा कि देखिए ये हो गया रोटरी किल हो गया। तो इधर से जो है एक दूसरी जगह से क्या हो रही होगी कि हवा आ रही होगी, ठीक है ना। फैन चल रहा होगा, तो फैन चलेगा तो एक ट्यूब पाइप के जरिए जो है फैन से हवा आ रही होगी, ठीक है ना। तो कंप्रेस्ड एयर हो गया, जो हम फूकने से ऐसे फूकेंगे। कंप्रेस मतलब वही होता है कि पंखा चल रहा है और उसको हमने एक दिशा दे दी तो वो फ्लो कर रहा है, तो वो पाइप के जरिए जाएगा, तो वो कंप्रेस एयर हो गया। तो कंप्रेस एयर आ रहा होगा और वहीं पे हम क्या करेंगे कि स्लरी भी डाल देंगे। तो एयर के साथ क्या होगा, स्लरी जो है प्रेशर से आगे चला जाएगा, भट्टी में जो है इधर आ जाएगा अंदर की तरफ। तो वही है कि स्लरी को जो है कंप्रेस एयर के साथ जो है रोटरी किल में, रोटरी मतलब कि जिस भट्टी में हम इसको पकाएंगे तो वो रोटेट करती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे से पक जाए। ये तो गीली अवस्था में पाउडर है ना, तो रोटेट करती रहेगी तो अच्छे से मिक्सअप होके क्या होगा, पकेगा। तो इस वजह से हम रोटरी किल को जो है यूज करते हैं। और इसे 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पका लेते हैं। फिर स्लरी जो होता है, जो हमने गीली पिसाई में जो स्लरी प्राप्त हुई है वो पहले नूडल्स में चेंज होगा। अब जैसे मान लीजिए गीला रहेगा तो ये ऊपर से प्रवाहित होगा। तो गीला है भाई, वो गीला है तो फ्लो करके ही ना आएगा, फ्लो करके आएगा। और रोटरी किल ऐसे नाच रही है तो वो क्या बन जाएगा, नूडल्स ऐसे बन जाएगा। जैसे ये बेलनाकार है, चाउमीन वाउमीन खाते हैं वो पतला सा होता है पूरा सर्कुलर, वैसे टाइप में बन जाएगा। क्योंकि वो गीला है और नाच रही है, रोटरी किल नाच रही है, तो नूडल्स में बन जाएगा। और फिर लास्ट में वो क्या होगा, इधर बाहर आते आते वो क्लिंकर्स बन जाएगा, ठीक है ना। लंप ढेले के रूप में, लंप के रूप में बन जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो नूडल्स के रूप में ही रह जाएगा। तो ये चीज प्रोसेस होता है। इसके बाद से और है, अब हम देखेंगे उसको भी। लेकिन आप लोग क्या करना है कि जो ये ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस है, इसको आप लोग अपनी नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो, नहीं बना रहे हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे बेहतर आपको नोट्स जो है नहीं मिलेगा, बहुत प्रयास करने के बाद मिलेगा। तो आप लोग जो है नोट्स बना लेना, क्योंकि सारी चीजें जो है आपके सामने रहेंगी। अगर आप बार बार मोबाइल से पढ़ेंगे तो समय बर्बाद होगा। एक बार नोट्स बना लेंगे तो उसको जो है देखते रहेंगे। तो इसका जो फ्लो डायग्राम है वो आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, और जो विधियां हैं, प्रोसेस है, वो लिख लेंगे। क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं और मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। और आप लोग क्या करना कि लिख लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना अपने लिए।
एक डायग्राम रहेगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छा रहेगा। तो अब हमें जो क्लिंकर प्राप्त हुआ है उसको हम हाई स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, मतलब कि सीमेंट का हमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, उसके लिए हम उसे जो है मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग पे जो है ठंडा करते हैं। हाई स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए सीमेंट जो है उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, उसके लिए जो है मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग पर जो है उसे ठंडा करते हैं। तो मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, इसमें जो है देखिए रोटरी का जो टेम्परेचर था वो लास्ट में आते आते कितना था, 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा तो कुछ टेम्परेचर उसका जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर देखिए तो मान लीजिए कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो इतना तक आ जाता है, तो मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग पे क्या होता है कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम 15 मिनट में लाते हैं। मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो 15 मिनट में लाते हैं उसको। फिर 500 से नॉर्मल टेम्परेचर जो है, जो हमको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, वहां तक लाने में हम इसे 10 मिनट टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो रोटरी से निकला हुआ है, देखिए रोटरी ऐसे होती है, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर होता है, इसका स्लोप होता है कुछ, अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। तो यहाँ से जो क्लिंकर निकल रहा है, यहाँ से जो क्लिंकर निकला है, तो ये जो है कन्वेयर बेल्ट पे चलता है या ऐसे प्रोसेस से गुजरता है। तो ये जब आगे गुजरता है ना, तो जो है लोहे के मोटे मोटे चैन लगे होते हैं, लोहे के, क्या देखिए ऐसा वाला चैन ऐसे नहीं होता है, ऐसे छल्ला वाला, तो ऐसा वाला चैन जो है एकदम लटका रहता है, पूरा मोटे मोटे होते हैं वो, और उन्हीं से जो है ये निकलता है, ठीक है। तो ये जब ऐसे लटके रहते हैं, चैन ऐसे लटके हुए हैं, और ये स्लरी जो है और क्लिंकर जो है निकला है, ऐसे निकलेगा तो इनसे क्या होगा, टच होगा, ठीक है ना। तो ये टच होगा तो जो इसका टेम्परेचर है, अब जानते हैं हम ये स्टील के बने होते हैं या लोहे समझ लीजिए, तो लोहा जो है टेम्परेचर पाएगा तो तुरंत गर्म हो जाता है, ठीक है। और तो क्या होगा कि जब ऐसे टच करेगा इसको, तो जो क्लिंकर का टेम्परेचर था वो क्या करेगा, वो खींच लेगा, ठीक है ना। तो लोहा जो है एब्जॉर्ब करेगा, तो 15 मिनट में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा, और फिर इसके बाद से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 मिनट में जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे, ये जो है क्वेश्चन पूछा है और पूछता भी है, पूछ भी सकता है, ठीक है ना। तो मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग पे ठंडा करते हैं। अगर हम लो रेट ऑफ कूलिंग पे ठंडा करेंगे या हाई रेट ऑफ कूलिंग पे ठंडा करेंगे, तो जो सीमेंट प्राप्त होगी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम प्राप्त होगा। मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग पे ठंडा करने पे हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पे ठंडा नहीं करते। लो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और हाई रेट का मतलब है कि बहुत जल्दी हमने ठंडा कर लिया, तो भी जो है स्ट्रेंथ कम प्राप्त होगी। अब जो क्लिंकर हुआ, ठंडा हो गया क्लिंकर, हमने कूलिंग कर लिया, ठंडा हो गया, तो उसको क्या करेंगे कि बाल मिल में और फिर इसके बाद से ट्यूब मिल में पिसाई करेंगे, और फिर वही प्रोसेस ट्यूब मिल में पिसाई करेंगे। तो पिसाई करते समय उसमें हम जिप्सम मिला देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि ड्राई प्रोसेस जो है वो वेट प्रोसेस की तुलना में क्या है, ये ड्राई प्रोसेस जो है मॉडर्न विधि है। मतलब कि मॉडर्न क्या होता है, जब कुछ आविष्कार होते हैं या जब कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ नया होता है, तो आधुनिक है, ठीक है ना। तो वेट प्रोसेस जो है पुरानी विधि है, लेकिन ड्राई प्रोसेस क्या है, आधुनिक विधि है। और ड्राई प्रोसेस जो है वेट प्रोसेस की तुलना में क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल हम उसको बोलते हैं, देखिए वेट प्रोसेस में हमने स्लरी बनाया है, वाटर मिक्स किया है, और उसे 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर रहे हैं। तो स्लरी प्राप्त हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये रोटरी किल में जाएगा, तो पहले जो वाटर था उसमें जो वाटर था पहले वो भाप बन के उड़ेगा, फिर वो सूखेगा, फिर जलेगा, फिर जो इतना टेम्परेचर पे पकना होगा पकेगा, तब ना बाहर आएगा। तो स्लरी को जो उसमें वाटर है उसको सुखाने में उष्मा लग रहा है कि नहीं, हीट लग रहा है।
तो टाइम वहां पे लग रहा है। फिर से इसके बाद से हम यहाँ ईंधन दे रहे हैं, कोयला दे रहे हैं, तो कोयला पैसे से मिलता है तो वो लग रहा है। तो इतनी सारा जो है इसमें खर्चा लग रहा है। लेकिन ड्राई प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने सीधा कैलकेरियस रॉक और आर्जिलिसियस रॉक को मिलाया और उसे सीधे पीस करके और भट्टी में पका दिया। तो ये जो है ड्राई प्रोसेस क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब कि वेट प्रोसेस की तुलना में क्या है, सस्ती है। अब अगले वीडियो में हम जो रोटरी किल है ये कितने जोन में होता है, फिर क्लिंकर जो है वो कैसे क्लिंकर प्राप्त होता है, तो उसका जो हमने देखा था कि डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना कितना उसका परसेंटेज होता है, मात्रा होता है, वो सब अगली वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको मजा आ रहा है, कुछ सीखने को नया मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे जो है अच्छा लगेगा और मैं और भी बेहतरीन करूंगा।